नमस्कार विद्यार्थियों। चौथा चैप्टर प्रारंभ करने से पूर्व हम पहले विश्व के मानचित्र पर एक बार दृष्टि डालेंगे। विश्व मानचित्र का अवलोकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हमने तीसरा चैप्टर प्रारंभ किया था रोमन साम्राज्य के अंतर्गत, तब हमने देखा था कि भूमध्य सागर और इसके आसपास के क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य स्थापित था। कई विद्यार्थी यह भी नहीं जानते कि भूमध्य सागर कहाँ है। विश्व मानचित्र का उन्होंने अभी तक अवलोकन किया नहीं है। और जब चौथा चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लाम का उदय, तब भी हमें विश्व मानचित्र के अवलोकन की आवश्यकता होगी। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा विश्व मानचित्र का अवलोकन करेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने विश्व का मानचित्र दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, जिसके अंतर्गत ऊपर जो गुलाबी रंग में आपको दिखाई दे रहा है वो कनाडा, उससे नीचे ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और उससे नीचे मैक्सिको आपको दिखाई दे रहा होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भाग अलास्का भी इधर पश्चिम की ओर आपको कनाडा के पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा। ये प्रमुख 4 देश इस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसको कहते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त बीच में आ गया ये आपके अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। इसके पश्चात ये अफ्रीका का क्षेत्र आता है। आप देख सकते हैं अफ्रीका के ऊपर जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। और इसी भूमध्य सागर के चारों ओर अर्थात उत्तर, पूर्व और दक्षिण में रोमन साम्राज्य स्थापित था। दक्षिण में अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र आदि भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, यह भी रोमन साम्राज्य के अधीन था। इसके अतिरिक्त पूर्वी भाग में पश्चिमी एशिया का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, तुर्की आदि का जो सीरिया आदि का जो भाग आपको दिखाई यहाँ दे रहा है, इराक तक का क्षेत्र, यह भी रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त उत्तर में, भूमध्य सागर के उत्तर में आप देख सकते हैं इटली, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी तक के कुछ क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन थे। राइन और डेन्यूब नदियाँ उत्तर में इसकी सीमाएं बनाती थी। इस प्रकार से भूमध्य सागर के चारों ओर रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है भौगोलिक दृष्टि से, रूस, ऊपर उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में। और इससे नीचे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, भारत, ये सभी एशिया के अंतर्गत आते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया आदि के जो ये द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं चौथे चैप्टर की इस्लाम के उदय की, तो हम बात करेंगे इस क्षेत्र की जो सऊदी अरब का क्षेत्र है। अफ्रीका के पूर्व में सऊदी अरब का ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मक्का का क्षेत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा सऊदी अरब में। यहीं से इस्लाम के उदय का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात इस्लाम का उदय यहीं से माना जाता है, सऊदी अरब से ही। पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ, उन्हीं के द्वारा यह एक नया धर्म चलाया गया था, जिसने बाद में धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफाओं के काल में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था। विस्तृत क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था इस्लामिक लोगों ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब से लेकर के और ये जो इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान तक का जो क्षेत्र आपको समूचा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वह संपूर्ण क्षेत्र इस्लामिक दुनिया का एक भाग बन चुका था। तो यहाँ पर जब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसी क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब के मक्का और मदीना क्षेत्र की बात करेंगे। उसके पश्चात पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो खलीफाओं का समय आता है, उन खलीफाओं के समय में साम्राज्य किस प्रकार से फैला और किस प्रकार से इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने मध्य एशिया, इसे मध्य एशिया का भाग भी हम कह सकते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि का जो क्षेत्र है, इराक आदि का, इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर
जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इस मैप को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, इसलिए आपको मैप का अवलोकन ठीक प्रकार से करना चाहिए और उसके पश्चात ही आपको और अधिक अच्छे या भली प्रकार से आपको चैप्टर जो है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम सऊदी अरब के क्षेत्र, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि के क्षेत्रों पर गौर करते हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सीरिया, जॉर्डन आदि का क्षेत्र भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये सभी क्षेत्र इस्लामिक दुनिया का कभी भाग रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व आप एक बार मैप का अवलोकन अवश्य करें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 4 चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस्लामिक दुनिया के प्रारंभ की ही बात करेंगे, पैगंबर मोहम्मद की, और पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ और पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो चलाया गया इस्लाम धर्म था उसके क्या कुछ सिद्धांत थे, इन सब के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप इस मैप का एक बार ठीक प्रकार से अवलोकन करें। ये बहुत ही आवश्यक है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो विश्व का जो मानचित्र है वो आपके ध्यान में रहना आवश्यक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 चैप्टर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।